हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लावर बुक्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स के, जो है 19 सितंबर 2021 के। सबसे पहले बात करें हम तो वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे जो दिल्ली और मुंबई के बीच में बन रहा है, तो ये माना जा रहा है कि लगभग 2023 तक ये स्टार्ट हो सकता है। और क्या क्या जानकारी इसके बारे में हमको पता होनी चाहिए। सबसे पहले कुछ डिटेल्स देखें तो इसकी कॉस्ट अगर हम देखें तो इस एक्सप्रेसवे की कॉस्ट जो है 98,000 करोड़ रुपीस है। लेंथ इसकी यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1380 किलोमीटर, 1380 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे होने वाला है। पहला फेज जो है जो दिल्ली से जयपुर का था, और लालसोट और वडोदरा और अंकलेश्वर जो है वो लगभग 2022 तक, मार्च 2022 तक ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसका जो ट्रैफिक है, और पूरा हाईवे बात करें हम तो 2023 तक ये ओपन हो जाएगा। ये किक स्टार्ट किया गया था प्रोजेक्ट 2018 में, और फाउंडेशन स्टोन की बात करें तो 9 मार्च 2019 को इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया था। और यहाँ पर क्या होगा कि ये कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करेगा ऑब्वियसली। जैसे इकोनॉमिक हब्स जो है लाइक जयपुर, किशनगढ़, अजमेर, कोटा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, भोपाल, उज्जैन, इंदौर, अहमदाबाद, वडोदरा और सूरत जो है, यहाँ पर ये इकोनॉमिक कनेक्टिविटी जो है उसको इम्प्रूव करेगा। एंड पीपल लिविंग इन मध्य प्रदेश, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये भोपाल से होकर जाएगा। आउट ऑफ 1380 किलोमीटर्स, कॉन्ट्रैक्ट्स हैव बीन अवॉर्डेड फॉर मोर देन 1200 किलोमीटर। ठीक है, 1200 किलोमीटर का जो वर्क है वो प्रोग्रेस में अभी चल रहा है। ठीक है, और वो कॉन्ट्रैक्ट दिया जा चुका है, और लगभग 15,000 हेक्टेयर लैंड जो है ये एक्वायर किया गया है। जो रोड साइड है उसके बीच में, मतलब जो रोड जा रही है तो उसके साइड में जो लैंड होता है इसको एक्वायर किया गया। कितना है ये? बहुत ज़्यादा है, 15,000 हेक्टेयर्स का। ठीक है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के बीच में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पिक्चर्स, जो हमारे मंत्री जी है नितिन गडकरी जी, उन्होंने यहाँ पर पिक्चर्स डाले हैं और शेयर किए हैं ट्विटर पे। ठीक है, इंस्पेक्टेड आइकनिक ब्रिज अक्रॉस नर्मदा रिवर नियर भरूच, गुजरात, जो 2 किलोमीटर एक्सट्रोडोज्ड केबल और स्पिन ब्रिज जो है, यहाँ पर देख सकते हैं ब्रिज पे खड़े होकर उन्होंने पिक्चर्स ली है। और ये 8 लेन ब्रिज है। ठीक है, ये जो एक्सप्रेस वे बन रहा है ये 8 लेन होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सो नेक्स्ट इज हमारे जेम है, इंडिया के जेम, यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरेस जो है, उन्होंने हमारे कैलाश सत्यार्थी जी जो नोबेल प्राइज लॉरिएट है, उनको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का एडवोकेट बनाया है। ठीक है, क्या ये अकेले हैं ऐसे बनने वाले हैं? चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले बात करें तो हाँ, कैलाश सत्यार्थी जी जो है उनको यूएन के सेक्रेटरी ने, एंटोनियो गुटेरेस ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो एडवोकेट है वो बनाया है 76th यूएन जनरल असेंबली की मीटिंग के पहले। लेकिन एक चीज आपको और ध्यान रखनी है कि सत्यार्थी जी के अलावा बहुत सारे लोग और हैं जिनको जो यूएन के जो चीफ है उन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का एडवोकेट बनाया। कौन कौन है? स्टेम सेल एक्टिविस्ट वैलेंटिना मुनोज रेबेनाल, माइक्रोसॉफ्ट प्रेसिडेंट ब्रैड स्मिथ, और के पॉप सुपरस्टार्स ब्लैक पिंक को न्यू एसडीजी एडवोकेट्स बनाया गया है। और ये यूएन ने फ्राइडे को रिलीज किया था प्रेस जो न्यूज़ है उसमें ये बताया गया है। कौन कौन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो टोटल 17 है। ऑफ कोर्स हम कई सालों से इसको पढ़ रहे हैं कि 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है। एजेंडा 30, एजेंडा 2030, ठीक है, एजेंडा 2030 भी आप कई बार न्यूज़ में देखेंगे। ठीक है, इसमें से देखो, सबसे पहले गोल नंबर 1, नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग। Number 4 is quality education. Number 5 is gender equality. Number 6 is clean water and sanitation. Number 7 is affordable and clean energy. Number 8 is decent work and economic growth. Number 9 is industry innovation and infrastructure. Number 10 is reduced inequalities. Number 11 is sustainable cities and communities. Number 12 is responsible consumption and production. Number 13 is climate action. Number 14 is life below water. Number 15
is life on land. Number 16 is peace, justice and strong institutions. Number 17 is partnership for the goals. ठीक है, हालांकि सारे ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन रिसेंट टाइम्स में जो अफगानिस्तान में सिचुएशन चल रही है तो उसके हिसाब से आपको नंबर 16 तो याद रखना ही है. एंड यहाँ पर नंबर 1 और 2 तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है. फिर है नंबर 13 क्लाइमेट एक्शन. क्लाइमेट एक्शन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना. तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जो यूएन के गोल्स है उसमें कि सिर्फ पॉवर्टी खत्म करना है या सिर्फ जीना है. नहीं, जीना है पर अच्छे से जीना है. तो इसके लिए ये जो गोल्स है ये सेट किए गए हैं और ऑफ कोर्स ये एग्जाम में रिपीटेडली पूछे जाते हैं. तो नेक्स्ट इज 45th जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई है, मतलब जीएसटी काउंसिल की 45th मीटिंग हुई है. ठीक है, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए हैं जो आपको याद भी रखना है और जो आपको पता भी होना चाहिए. ठीक है, और क्या हुआ था कि जब जीएसटी आया था तो जो होटल्स थे वहाँ पर, जो रेस्टोरेंट्स वगैरह थे, तो कई ऐसे बड़े रेस्टोरेंट्स थे. ठीक है, वहाँ पर भी क्या हो रहा था कि वैट और जीएसटी दोनों वो लोग लगा रहे थे. तो उस टाइम लोगों को नॉलेज नहीं था इस बात का, तो वो लोग नहीं बोलते थे. बट फॉर्चुनेटली हमको ये पता था और इस चीज़ पर एक बार एक ऑफ कोर्स एक होटल वाले से थोड़ी सी बहस भी हो गई थी. बट यस, आपको पता होना चाहिए, जानकारी के लिए भी आपको पता होना चाहिए. तो ये 3 चीज़ें जो है ये तो आपको पता होनी ही चाहिए. ठीक है, क्या किया गया है, एक तो जो मेडिसिन वगैरह है, ड्रग्स, जो कोविड रिलेटेड मेडिसिन है उन पे जीएसटी जो है वो कहा गया है कि जो 30 अक्टूबर था, डिटेल में डिस्कस करते हैं हम लोग, पर वो उसकी डेट 31 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है. और जो हमारी मंत्री जी उन्होंने कहा है कि जीएसटी के अंदर हम पेट्रोल और डीजल को अभी नहीं ला सकते हैं. इट्स नॉट द राइट टाइम. आई डोंट नो कि राइट टाइम कब होगा. एंड 45th मीटिंग ऑफ जीएसटी काउंसिल में ये कहा गया है कि स्विगी और जोमेटो टाइप के जो फूड डिलीवरी एप्स हैं उन पर 5% जीएसटी लगेगा. चलिए आगे हम लोग थोड़ा सा डिटेल में इसको डिस्कस कर लेते हैं. अब यहाँ पर जैसे मैंने कहा 5% जीएसटी लगेगा, पर इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है कि प्राइजेस जो है, ठीक है, फूड प्राइजेस वो इंक्रीज नहीं कर सकते हैं. और ये जीएसटी किसको देना है, ये एप्स को ही देना है. ठीक है, जो फूड डिलीवरी एप्स हैं उनको ही देना है. ठीक है, और जो पेट्रोल और डीजल जो है वो अभी जीएसटी रिजीम में नहीं आएंगे. और बायोडीजल वगैरह पे जो जीएसटी है, जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो है उन पे लग रहा था, और डीजल हैज बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम 12%, इसको कितना कर दिया है, अब 5% कर दिया है. ठीक है, बायोडीजल वगैरह की बात करें तो. और रेट्रोफिटमेंट किट्स जो है व्हीकल के लिए और स्पेशल डिसेबिलिटीज किट्स जो है उनको भी 5% कर दिया गया है. ठीक है, उनको भी रिड्यूस कर दिया गया है इन पर जो जीएसटी लगता था. नेक्स्ट इज जीएसटी रेट ऑन फोर्टिफाइड राइस कर्नल्स. जो ICDS स्कीम्स जो है, मतलब जो फोर्टिफाइड राइस मिलता था इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम्स के थ्रू, तो 18% से इसको कम कर दिया गया है. ठीक है, कितना, 5% तक. और जो ट्रांसपोर्ट गुड वेसल्स है और एयर जो ट्रांसपोर्ट होता है गुड्स का और वेसल्स का, उसको 30 सितंबर तक एग्जाम्प्ट कर दिया है कम्प्लीटली, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो पे करने में इनको दिक्कत हो रही है, जिस वजह से टेक्निकल ग्लिचेस हो रहे हैं जीएसटी पोर्टल पर, तो उसको अभी होल्ड पे रखा गया है. ठीक है, नेक्स्ट इज, जैसा हमने देखा अभी कि कुछ चीज़ें यहाँ पर अच्छी हुई है, बट लोकोमोटिव और सर्टेन रेलवे पार्ट्स की बात करें तो इसको इंक्रीज कर दिया है 18% तक, जो पहले 12% था. ठीक है, फिर इसके बाद जो हमने देखा कि कोविड रिलेटेड ड्रग्स को 30th सितंबर तक यहाँ पर जो कंसेशन मिल रहा था तो उसको इंक्रीज कर दिया है 31 दिसंबर तक. इसके अलावा अगर हम देखें तो कौन कौन सी मेडिसिन पर एक्सटेंशन मिला है, एम्फोटेरिक बी और टोसिलिज़मैब, पता नहीं, बहुत ही भयंकर से नाम है, रेमडेसिविर, ये 5% है, ये नील रेट है ये दोनों के देखे तो. और एंटी कैगुलेंट्स लाइक हेपेरिन जो है इन पे 5% रखा गया है. नेक्स्ट इज जो कुछ मेडिसिन हैं उनको, इम्पोर्टेड ड्रग्स जो है, जो लगभग 16 करोड़ के, अभी आप न्यूज़ में भी बहुत देखते होंगे और वीडियोस भी इसके बहुत आते होंगे, तो ये 16 करोड़ तक कॉस्ट करते हैं.
तो इनको भी एग्जेम्पशन मिला है, ठीक है, जीएसटी में। और कुछ मस्कुलर एट्रोपी के लिए यूज़ होती है मेडिसिन, उन पे भी यहाँ पर जो एग्जेम्पशंस है वो मिला है, ठीक है। आईजीएसटी से एग्जेम्प्ट कर दिया गया है और पर्सनल यूज़ के लिए अगर इसको इम्पोर्ट करते हैं तो। नेक्स्ट इज आईआईएससी के रिसर्चर्स जो है उन्होंने सिंगल यूज प्लास्टिक को का एक सब्स्टिट्यूट जो है वो डिस्कवर किया है, एक नया तरीका ढूंढा है। क्या किया इन्होंने, नॉन एडिबल ऑयल्स को और सेलुलोज एक्सट्रैक्ट जो है उसको कंबाइन करके। सेलुलोज एक्सट्रैक्ट कहाँ से मिलेगा, जो स्टब्बल होता है, मतलब जैसे फसल होती है मक्का गेहूं वगैरह की, उसको काटने के बाद जो नीचे का हिस्सा बचता है उसको कहते हैं स्टबल। तो इसको और नॉन एडिबल ऑयल्स को मिलाकर यहाँ पर बायोडिग्रेडेबल मल्टी यूज पॉलीमर शीट्स बनाने की यहाँ कोशिश की गई है। ऑफ कोर्स सक्सेस भी मिली है। देखते हैं कमर्शियलाइजेशन कैसे होता है इस चीज का। एंड आज की लास्ट न्यूज जो है, राजा ऋत्विक जो है वो ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। तेलंगाना का है ये के है ये, और 17 ईयर्स ओल्ड है। और कहाँ पर हुआ था टूर्नामेंट, बुदापेस्ट में, ठीक है, हंगरी बुदापेस्ट में। एंड एंड ऑफ द न्यूज, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। एंड डू कमेंट योर फीडबैक। थैंक यू।